हेलो बच्चों, मैं रीता चौहान फिर से एक बार आपके साथ। आज हम करेंगे 7th क्लास की सिविक्स बुक का चैप्टर 1 इक्वलिटी के क्वेश्चंस आंसर। हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, तो करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। भारत का कोई भी नागरिक जो अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे कर चुका है, उसे मत देने का अधिकार है और उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी लिंग का हो, सबको समान रूप से मत देने का अधिकार है। यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में क्यों इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही शासन है, तो जनता को सबसे पहले तो अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए, अपने शासक को चुनने का। तो इसलिए लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्णता और बढ़ जाती है। तो इसका महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। नंबर 3, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके हैं। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः अंशित राज्य से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो जो सार्वजनिक स्थान होते थे, चाहे वो भोजनालय हो, दुकानें हो, कुएं हैं, तालाब है, उन पे निम्न जाति के लोगों को नहीं जाने देते थे, जो कि गलत था और असमानता को दर्शाता भी था। लेकिन अनुच्छेद 15 में स्पेशली इस चीज पे जो है आर्टिकल बनाया गया है अनुच्छेद 15 के अंदर, कि इस तरह से किसी को कोई भी सार्वजनिक जगहों पे जाने पर मना नहीं कर सकता, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नंबर 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का अनुभव और अंसारी दंपति के बारे में पढ़ाई था कि किस तरह से इन्हें जाति के आधार पर इनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। नंबर 1 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उन्हें झाड़ू लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया गया था। ये 2 बड़े कारण हमारे समाज में अभी भी उपस्थित हैं, जहाँ पर जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और ये दोनों कहानियां हमें इस चीज का जो है याद दिलाती है कि हाँ, ये भेदभाव है और ये शायद टाइम के साथ खत्म हो भी जाएगा, क्योंकि कानून में तो सभी समान हैं। इसके बाद नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक तरह के ही दंड देने का प्रावधान है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश के किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का है। इससे लोकतंत्र काफी मजबूत होता है।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का असामान्य व्यवहार करना भी चाहेगा तो उसे ये याद रहेगा कि कानून के सामने तो सभी व्यक्ति बराबर हैं। अगर वो इस तरह का कोई गलत व्यवहार करता है तो उसमें दंड का भी प्रावधान है। तो इसलिए कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 5 है कि भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा से सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? इसका आंसर है कि उपरोक्त चित्र में जो है विकलांगता का कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चों को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह अपने को अक्षम मानने लगता है जिससे उसके आत्मबल कमजोर होगा। उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंच सकती है। तो ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये तो आम जो बच्चे हैं उनके आने जाने के लिए है, ना कि विकलांग बच्चों के लिए है। और जब इसको बार बार ऐसे लाया जाएगा तो इसके मन में भी ये विचार आएगा कि मैं दूसरों पर ही आश्रित हूँ, जबकि अगर यहाँ पे ढलान होगी तो ये अपने आप अपनी व्हील चेयर को आसानी से नीचे ला सकता है और आसानी से ऊपर ले जा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि जो स्कूल में विकलांग बच्चे उनके लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका मनोबल कमजोर ना हो बल्कि बढ़े और वो अपने आप को समाज का एक अंग माने। तो इसी के साथ आज हमारा 7th क्लास का सिविक्स बुक का चैप्टर 1 जो इक्वालिटी था वो 3 पार्ट के थ्रू हमारा आज ये फिनिश होता है। एंड आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।